नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मंगलवार को एनआईए के निर्देश पर कर्नाटक पुलिस द्वारा राज्य के कई जिलों में पीएफआई के नेताओं को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। दरअसल एनआईए ने 8 राज्यों की पुलिस और एटीएस को पीएफआई से संबंधित जांच में इनपुट दिए थे और एनआईए ने जिन राज्यों को ये इनपुट दिए थे उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य शामिल हैं। फिलहाल इन राज्यों में छापेमारी लोकल पुलिस और लोकल एजेंसियां कर रही हैं और इस छापेमारी के दौरान बीदर जिले से पीएफआई के जिला अध्यक्ष अब्दुल करीम और एसडीपीआई के जिला सचिव शेख मकसूद को हिरासत में लिया गया है। इनके अलावा पीएफआई के 11 और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी एनआईए ने 10 राज्यों में पीएफआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और उस दौरान एनआईए और ईडी की टीम द्वारा 100 से भी ज्यादा कैडरों को गिरफ्तार किया गया था। किसी वक्त पर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के करीबी रहे और उनके निवास मातोश्री के वफादार रहे संपा सिंह थापा ने भी अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। दरअसल ठाणे में नवरात्रि के मौके पर हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संपा सिंह ने यह फैसला लिया। बता दें कि थापा के लिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बाला साहब की परछाई बनकर पूरे 30 सालों तक मातोश्री में काम किया है और बाला साहब सिर्फ संपा के हाथों से ही खाना और पानी लिया करते थे। लेकिन बाला साहब के निधन के बाद उनके और उद्धव परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी और मातोश्री जाने वाले शिवसेना नेताओं का कहना है कि उन्होंने संपा सिंह को पिछले कई सालों से उद्धव ठाकरे के आसपास नहीं देखा। वहीं शिंदे गुट का दामन थामने पर संपा सिंह ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरी विचारधारा एकनाथ शिंदे की विचारधारा से मिलती है, इसलिए मैंने उनका दामन थामा है। राजस्थान मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत गरमाई हुई है और पार्टी के बीच आपसी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसी बीच राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल द्वारा सोमवार शाम अपने आवास पर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस महासचिव और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन पर आरोप लगाया गया है कि वह पक्षपातपूर्ण तरीके से यहां के विधायकों से बात कर रहे थे और कई दिनों से ये सूचनाएं भी आ रही थी कि वह सचिन पायलट के पक्ष में प्रचार करने के लिए भी कहा करते थे। वह विधायकों को उनसे जुड़ने के लिए कहा करते थे और हमारे पास इसके सबूत हैं। धारीवाल ने आगे कहा कि हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं और पिछले 50 साल में मेरे ऊपर एक बार भी अनुशासनहीनता का आरोप नहीं लगा। अब पार्टी महासचिव और प्रभारी ऐसे पार्टी से बगावत करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव लेकर आए हैं तो विधायकों को तो नाराज होना ही था। दरअसल इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार विधायकों द्वारा विधायक दल की बैठक में शर्तें रखे जाने पर माकन ने इस बात की आलोचना की थी और इसके साथ ही माकन द्वारा ये भी कहा गया कि इन विधायकों का विधायक दल की आधिकारिक बैठक में शामिल न होकर उसकी जगह कोई अन्य बैठक करना अनुशासनहीनता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था और अब आखिरकार आजाद द्वारा अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए एक ट्वीट कर लिखा कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने अपने राजनीतिक संगठन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी डाप की घोषणा कर ही दी। कश्मीरी में डाप का मतलब आराम से लेटे रहना होता है और आजाद इसके अभ्यस्त हैं। यूपी के औरैया जिले में स्कूल के एक शिक्षक द्वारा कथित तौर पर एक 15 साल के दलित लड़के की पिटाई के बाद मौत को लेकर लोगों में गुस्सा फूट रहा है। दरअसल लड़के को उसके स्कूल शिक्षक अश्विनी सिंह ने कथित तौर पर 7 सितंबर को पीटा था क्योंकि उसने स्कूल में सामाजिक विज्ञान के पेपर में स्पेलिंग की गलती कर दी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन शनिवार रात एक निजी अस्पताल में निखित दोहरे नाम के लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और सोमवार शाम को उसका शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। लेकिन परिवार और भीम आर्मी के सदस्यों ने आरोपी शिक्षक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जिले के उस स्कूल के बाहर धरना दिया जहां पर निखित पढ़ता था। वहीं दलित छात्र की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और कुछ गुस्साए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन के चलते पुलिस जीप में आग लगा दी। इसके साथ ही प्रदर्शन करने वालों ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया। तभी वरिष्ठ पुलिस और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लड़के के परिवार वालों को तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद लड़के के परिवार
और भीम आर्मी के सदस्य निखित के शव को दाह संस्कार के लिए अपने गांव ले जाने के लिए तैयार हो गए। इसके साथ ही एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कहा गया कि तलाश जारी है और शिक्षक अश्विनी सिंह को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बता दें कि आज से आप भी घर बैठे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लाइव देख सकेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होने वाली प्रत्येक सुनवाई को आज से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने पोर्टल का इस्तेमाल करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज यानी 27 सितंबर को संविधान पीठ EWS आरक्षण, महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद समेत कई मामलों पर सुनवाई करेगी। बता दें कि अभी इसे लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अदालत द्वारा उपलब्ध कराया गया लिंक सिर्फ सुनवाई देखने और सुनने के लिए होगा और इस प्रसारण का किसी भी तरीके से पुनः प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ये भी बता दें कि अभी फिलहाल यह व्यवस्था प्रायोगिक दौर में है और आगे इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। कल डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 58 पैसे की गिरावट दर्ज की गई और इसके साथ ही एक डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया 81.67 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।